नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे ट्रिल की। आज के दिन 20% की तेज़ी। ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुके हैं इस कंपनी के ऊपर और बहुत टाइम से पहले से यहाँ पे बना रहे हैं। बहुत बार आपको रीज़न भी बताया है, इंपॉर्टेंट अपडेट भी दिए कि क्यों इस शेयर में आपको आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिल सकती है। सारे वीडियोज़ की एक प्ले लिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ग्रोथ इस शेयर के अंदर 20% की आपको देखने को मिली है और इसका सीधा जो रीज़न है वो कंपनी से रिलेटेड बहुत न्यूज़ आई है और हर न्यूज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कवर की है। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आपको मैं एक बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है आप देख सकते हैं। विथ दिस ऑर्डर, जो कंपनी को एक ऑर्डर मिला था, उसके बाद द कंपनी ऑर्डर बुक एज ऑन द डेट स्टैंड्स अराउंड 1068 करोड़। 1068 करोड़ की जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो अभी हो चुकी है। और ये अपडेट कब की है? 20 जनवरी की। और इसी दिन यहाँ पे कंपनी को 73 करोड़ का एक और ऑर्डर मिला था। तो लगभग हर ऑर्डर पे हमने वीडियो बनाई, कवर किया। और कंपनी की शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी हाल ही में कंपनी ने रिलीज़ किया, वो भी हमने कवर किया। और कंटिन्यू जो ऑर्डर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी ऑर्डर मिला, आप देख सकते हैं 3 तारीख को। उससे पहले 23 दिसंबर को भी कंपनी को ऑर्डर मिले। यहाँ पे कंटिन्यू कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं और बहुत ही शानदार ऑर्डर बुक हो चुकी है। दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि मात्र कंपनी की जो स्टॉक वैल्यू 40 रुपये, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक कुछ साल पहले यहाँ स्प्लिट हुआ था 10 रुपये से। 1 रुपये जो फेस वैल्यू है वो कंपनी की कर दी गई थी। तो आप उसी रेशियो में समझ सकते हैं कि कंपनी की जो लेटेस्ट जो शेयर वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी स्टेबल है। हालांकि कुछ प्लेज शेयर हैं 90 करोड़ के आसपास की रेट के, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बात करें आज की अपडेट की कि आज कौन सी अपडेट आई है, तो कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि हमारी जो मीटिंग है वो होगी 7 फरवरी को। द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी हेल्ड ऑन मंडे 7 फरवरी। तो है 7 फरवरी को कंपनी की जो बोर्ड की मीटिंग होगी और उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो कंपनी है वो अनऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट वो यहाँ पे प्रस्तुत करने वाली है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो है फर्दर इन्वेस्टमेंट इन सवास इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ए होली सब्सिडरी। तो कंपनी इसमें भी जो दूसरी इनकी सब्सिडरी उसमें यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की सोच रही है। तीसरा है इनहेंस स्टेक 60 to 100%, या जो अपना स्टेक है वो बढ़ा रही है कंपनी। किसमें? T&R स्विच गियर प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई कंपनी है, इसके अंदर जो कंपनी है इसको अपनी जो पूरी है यहाँ पे सब्सिडरी बनाने वाली है। तो ये आज की न्यूज़ है। तो दोस्तों, कंपनी में काफ़ी कुछ हो रहा है और जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कुछ पिछले 5 साल में खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इतनी कोई शानदार है नहीं। तो इन सारी बातों का जो एक सीधा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कंपनी को जिस हिसाब से ऑर्डर मिल रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे। तो आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कंपनी की जो Q3 की अर्निंग है, उसके बाद जो Q4 की अर्निंग आएगी, उसके हिसाब से अपनी जो स्टेक है वो बढ़ाने हैं। डायरेक्टली एक साथ नहीं घुस जाना है पूरे अमाउंट के साथ। रिस्क भी है कंपनी के अंदर, क्योंकि अभी कंपनी के जो पूरे आंकड़े खुल के नहीं आए। Q3 की अर्निंग आएगी, उसके बाद Q4 की अर्निंग आएगी। यदि कंटिन्यू अच्छी आती है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और ऑर्डर कंटिन्यू मिलते रहते हैं, तीनों पॉइंट कंटिन्यू कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, उसके बाद Q3 की अर्निंग अच्छी आती है, Q4 की अर्निंग अच्छी आती है और उसके बाद भी क्वार्टर की अर्निंग अच्छी आती है, तो उस टाइम के बाद ये सब चीज़ें अच्छी होती है तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म जिस हिसाब से कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है शेयर में पॉजिटिव। तो आप इस स्टॉक के बारे में उसी हिसाब से अपनी राय बना सकते हो और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।